हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बनारसी आंटी के चैनल में। और आज हम जा रहे हैं थावे माता के दर्शन करने, जो कि पड़ता है गोपालगंज के पास। और वहाँ बहुत ही शुद्ध मंदिर है, जहाँ कहते हैं कि जो माता है उनकी मूर्ति स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट हुई थी वहाँ पर। और शायद आज ढोलू ड्राइव करेगा, तो लेट्स सी, देखिए हम कब तक पहुँचते हैं। सॉरी, तो मैं मजाक कर रही थी। और हम फाइनली थावे माता मंदिर पहुँच चुके हैं, और ये वहाँ का मंदिर है, आप देख सकते हैं। हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी माता के मंदिर में कहाँ पर प्रसाद हम चढ़ाते हैं, दर्शन कहाँ पर होते हैं, माता का रूप कैसा है, सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थावे माता की जो कहानी है वो क्या है, वो कैसे वहाँ प्रकट हुई, क्या स्टोरी थी इसके पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थावे माता की स्टोरी। सो गोपालगंज जो कि बिहार में पड़ता है। सो गोपालगंज जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित है माँ का मंदिर, थावे माँ का मंदिर। इस दुर्गा मंदिर के आसपास पहले तो बहुत ही ज़्यादा विशाल जंगल हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा। और इस जंगल का नाम था थावे। बट अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही नाम मात्र का ही जंगल है वहाँ पर। अब जंगल ख़त्म हो चुका है, वैसे तो जंगल सारी जगह ही ख़त्म हो चुके हैं। लोग आबादी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने जंगल ख़त्म ही कर दिए, तो यहाँ पर भी वही हाल है। तो इसी जंगल में दुर्गा माँ का एक परम भक्त रहता था, जिनका नाम था रहसु। रहसु भगत जो थे वो खेती करते थे। वो दिन रात माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते और जंगल में खेती करने के साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण करते थे। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक घमंडी राजा रहते थे, जिनका नाम था राजा मनन सिंह। उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसी दौरान जब एक बार इस इलाके में भीषण अकाल पड़ गया, तब लोगों के खाने के लाले पड़ गए। उस भीषण अकाल में भी जंगल में रहने वाले हर्षु भगत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। जानकार बताते हैं कि दुर्गा माँ पर परम भक्त हर्षु भगत बाघ के गले में सांप की रस्सी बनाकर धान की दावरी करता था। फिर उस धान को वह बाजार में जाकर बेच देते थे, जिससे रहसु भगत का पूरा परिवार खुशहाल था। जब रहसु भगत ने इस हैरत अंगेज कार्य की जानकारी राजा मनन सिंह को मिली, राजा ने हर्षु भगत को अपने दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। राजा ने बुलावे पर उनके दरबार में पहुंचे हर्षु भगत ने उनसे कारनामे के बारे में जानकारी ली गई। तब हर्षु भगत ने देवी दुर्गा माँ पे परम भक्त होने और उनकी कृपा से ऐसे चमत्कार होने की बात कही। तब हैरान घमंडी राजा ने हर्षु भगत और माँ दुर्गा को उनके दरबार में बुलाने की बात कही। रहसु भगत राजा मनन सिंह की ऐसा नहीं करने के लिए बार बार गुहार मनाई। इसके बावजूद राजा ने भक्त रहसु की एक भी बात नहीं सुनी और उसे देवी माँ को बुलाने का दबाव डालने लगे। रहसु भगत बार बार राजा से विनती करते रहे कि वह ऐसा नहीं करे, क्योंकि अगर देवी माँ यहाँ प्रकट हो गई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन घमंडी राजा मनन सिंह ने रहसु भगत की एक भी बात नहीं सुनी और उनसे देवी माँ को बुलाने का दबाव बनाना तेज कर दिया। फिर क्या था, राजा के दबाव की वजह से रहसु भगत देवी दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करने लगे। लगातार कई दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद देवी माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता पहुँची और कोलकाता से चलकर भी पटना में पाटन मंदिर पहुँची। फिर पटना से देवी दुर्गा छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे में पहुँची। जब देवी माँ यहाँ प्रकट हुई तो तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। इस तेज आंधी और तूफान के साथ ही अचानक बिजली चमकी और परम भक्त रहसु भगत के सिर को फाड़कर देवी माँ का कंगन वाला जो हाथ प्रकट हुआ। इन सब के दौरान घमंडी राजा मनन सिंह का राजपाट खत्म हो गया और उनका साम्राज्य समाप्त हो गया।
लेकिन तब से यहाँ माँ दुर्गा की थावे भवानी के नाम से पूजा और उनके रूप की पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस दुर्गा मंदिर में ही अपने परम भक्त रहसु भगत की भी पूजा की जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, यही रहसु जो भगत थे उनका मंदिर है। और ये जो बाघ हैं, ये वही बाघ हैं जिनसे वो खेती करते थे। और उनके बाघों के गले में आप देख रहे हो जो सांप ऐसे लपेटे गए हैं, ये वही सांप हैं जिनकी महिमा इस कहानी में कही जाती है। इन सांपों के गले में लपेट के और शेरों से वो खेती करवाते थे। तो ये थी जो थावे माता की मंदिर की जो महिमा है, जो स्टोरी है कि थावे माता कैसे आए और जो रहसु भगत थे वो कैसे थे, और ये जो शेर और सांप की कहानी है। तो देखा जाए तो बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। यहाँ तक ये भी माना जाता है कि थावे दुर्गा मंदिर में देश के सभी कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं, रोज आते हैं। लेकिन यहाँ पर शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के मौके पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अष्टमी के दिन पशु बलि भी दी जाती है। यहाँ पे परंपरा है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि हथुआ का राज परिवार की थावे दुर्गा माँ कुलदेवी है। थावे दुर्गा मंदिर समिति और यहाँ सप्तमी की रात महाप्रसाद का वितरण थावे माता किया जाता है कि जो भी पूजा करता है और मनोकामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर साथ ही साथ हमने दर्शन किया अच्छे से, अपने माँ के दर्शन किए। और ये देखिए बहुत सारी चूड़ी बैंगल्स है जहाँ से बैठी, ये सारी चूड़ियाँ बैंगल्स बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत सही प्राइजेस थे और सच में सब बहुत ही प्यारे थे, यूनिक थे। साथ ही साथ हम यहाँ का फेमस है पुड़की, जो आप ज़रूर लीजिएगा। उस टाइम तक मैं वीडियो नहीं बना पाई थी पुड़की का, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ की पुड़की ज़रूर ट्राई करना कि मंदिर के पास से ही लो। वो यहाँ का फेमस है और हर कोई अपने घर लेके जाता है। पुड़की एक तरह का गुजिया होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।